मिडिल क्लास लोग अमीरों के बारे में क्या क्या सोचते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं और आप खुद चेक करिएगा कि आपने कभी ना कभी इनके बारे में यह सोचा है कि नहीं। मिडिल क्लास का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो अब तक अमीर नहीं बना है, वो गरीब भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी हो सकता है। ये लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 1, बाप की कमाई है। यस और नो? जैसे ही किसी अमीर इंसान को देखेंगे ना, पहला जजमेंट बाप के पैसे पे उड़ रहा होगा। अपने बाप ने भी नहीं किया, नहीं तो अपन भी अमीर होते। क्योंकि सबसे आसान क्या है? बाप को गाली देना। तो नंबर 1 बिलीफ सिस्टम मिडिल क्लास का क्या है? बाप के पैसे पे चल रहा है, बाप के कारण है। सामने वाले को देखा, जानते भी नहीं उसको, लेकिन जजमेंट दे देंगे, अरे सब बाप की बिगड़ी औलादें हैं, हमारे पिताजी ने नहीं किया, नहीं तो हम भी ऐसे हो जाते। आपको पता है मेरे गांव में स्कूल पहले चलते थे, तो वहां पे एक नकल होती थी एग्जाम टाइम पे। तो वहां क्या होता था, मेरे पापा वहां खुद टीचर थे, तो बाकी सब बच्चे नकल करते थे और मेरे पापा मुझे ऑफिस में बैठा लेते थे। यानी अगर मैं क्लास में बैठता तो मैं भी नकल कर लेता, लेकिन पिताजी मुझे ऑफिस में बैठा लेते, बोले तुम नकल नहीं करोगे, तुम पूरा एग्जाम दो। उस समय लगता था कि जिसके पिताजी टीचर हैं वो सही सही लिख रहा है पढ़ के, और जिसके नहीं है वो नकल कर रहा है। उस समय लगता था मेरे पापा गलत कर रहे हैं, आज उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक पिताजी खुद अपने बच्चे को नकल कराने आए थे, ठीक है? तो चुटका होता है ना, चुटका, पता नहीं आप लोगों ने फिल्मों में देखा है या शायद आपके यहां होता भी होगा। तो वो पिताजी उसको क्वेश्चन का आंसर ऐसे ऐसे फेंक देते, ले लिख। तो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर पिताजी खुद ही गाइड में नहीं ढूंढ पा रहे थे, मतलब गाइड लेके बैठते थे उसका उत्तर, अब पिताजी ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो लड़का क्या बोलता है सुनो, बोला पापा कल मैं आपको बोल रहा था कि अच्छे से पढ़ लो, अगर मेरा रिजल्ट बिगड़ा तो समझ लेना आप जैसे बाप की वजह से ही बच्चों का भविष्य बेकार होता है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं और ऐसा सोचते हैं मिडिल क्लास के बारे में। दे आर लकी, किस्मत है रे, किस्मत, तकदीर। मेरा जो राहु है ना, राहु अगर ये सुधर जाए तो करोड़पति तो मैं यूं बन जाऊं, किस्मत से ऐसा हो रहा है। या फिर दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अरे इनकी बात अलग है यार, ये लोग टैलेंटेड लोग होते हैं, ये पैदा ही होते हैं त्रिशूल लेके। मतलब ये आते हैं और ऐसे ऐसे त्रिशूल घुमाते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। विराट कोहली, धोनी, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, अपन लोग ऐसे नहीं। आप इसमें एक चीज गहराई से सोचो कि ये सारा प्लानिंग करते हैं कि हमको अमीर बनना ना पड़ जाए। मतलब कोई ये ना कह दे कि भाई तू अमीर क्यों नहीं है, तो बोलेंगे यार अपन वो वाले आदमी नहीं है, पैदा ही हुए हैं गरीब रहने को। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो खुद ही ये डिस्कशन करते होंगे, बोल रहे होंगे बहुत छील रहा है ये आज, है ना, बहुत अंदर की बातें कर रहा है। दे वन लॉटरी। अभी जब बोलते हैं ना ये इन्होंने इतना पैसा कमाया, अरे साहब तक तुक्का लग गया, तुक्का। ए जोड़ा बी जोड़ा दोनों काम के निकल गए, हमने साला सी भी जोड़ा तो भी नहीं काम किया। इसकी किस्मत है, इसका लॉटरी लग गई, इसका काम हो गया। ऐसा नहीं है, यह दहेज में मिला होगा इसको, दहेज में। ऐसे हो ही नहीं सकता, हमको दहेज नहीं मिला। इसमें गलती किसकी? हमारे ससुर की। कहीं गलती ससुर की, कहीं बाप की, कहीं मां की, कहीं बीवी की, कहीं दोस्त की, बस साले तेरी गलती नहीं है, तू गलत नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, दे आर इनटू रॉन्ग वर्क। अगर कोई आदमी बिजनेस करे, आप लोग कर रहे हो ना, अभी मान लो 2-3 साल में आपकी सीलिंग लग जाएगी, अब आने लगा 8 लाख महीना, तो पक्की बात है आपकी लाइफ बदलेगी, आपके कपड़े बदलेंगे, आपका घर बदलेगा, गाड़ी बदलेगी। तो पता है क्या बोले, कुछ गलत काम, नंबर 2 का काम कर रहा है। नंबर 1 के काम में इतना पैसा आ ही नहीं सकता, अपन 40 साल से कर रहे हैं, नहीं आया। उसको मालूम नहीं दुनिया किधर की किधर जा रही। नंबर 1 के काम में भी बहुत पैसा है, ये बात उनको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो खुद नंबर 1 के लोग नहीं है।
वो नंबर 1 का काम उसको मानते हैं, जहां दाल रोटी को पैसा मिले, जहां सब्जी को मिल जाए वो नंबर 2 का काम। यार कॉन्सेप्ट को समझो, बदलते हुए समय को समझो और अपनी फिलॉसफी को बदलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट लूटेड समवन, किसी के साथ गलत किया है इसने। आपको पता है इन लोगों को लगता है जितने अमीर लोग हैं ना वो सब लूट के बनते हैं, और ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैंने खुद अपने समाज में कई बार ये डिस्कशन करते लोगों को सुना है कि ये जो अमीर लोग होते हैं ये गलत करते हैं, घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, ऐसा करते हैं। कई लोग बोलते हैं कैरेक्टर नहीं होता इनका। ये सब ज्ञान मैंने खुद सुना है, कई सालों तक खुद डिस्कशन किया है। और ऐसा ये इसलिए करते हैं कि ये सब बातें करके इनको थोड़ी देर को संतोष मिलता है कि चलो अपन गरीब हैं तो कोई बात नहीं, इज्जतदार है अपन लोग। अरे मेरी जान समझो, पैसे की वजह से कोई चरित्रहीन या चरित्रवान नहीं होता है। चरित्रहीन आदमी को पैसा मिलेगा तो और गलत काम करेगा, चरित्रवान आदमी को काम करेगा तो और अच्छा काम करेगा। पैसे की वजह से इस पूरी दुनिया में जितना डोनेशन होता है, जितनी सर्विस होती है, जितनी सोशल हेल्प होती है, वो कौन करता है? मार्क जुकरबर्ग ने अपनी 90% संपत्ति दान कर दी थी अपनी बेटी के पैदा होने पर। मालूम है आप लोगों को? उससे किसका भला हुआ यार? कौन से गरीब आदमी ने दान करके समाज की हेल्प की? आप मुझे बताइए। पहले वो अपना हेल्प करेगा तब तो दुनिया की हेल्प करेगा ना। तो कभी कोई इंसान पैसे से गरीब या पैसे से बेकार नहीं होता है। जो इंसान जिस चरित्र का होगा वो वैसा बनेगा। दे आर नॉट गुड पीपल। इस तरह की बहुत सारी सोच हम बना लेते हैं। और ये सारी सोच हम क्यों बनाते हैं? इसका मतलब क्या है मालूम? लॉन्ग टर्म मतलब क्या है इसका? लॉन्ग टर्म मतलब ये है बस कि हमको कुछ काम ना करना पड़े, हमको कोई ये ना कह दे कि तुम भी काम करो, तुम भी अमीर बनो। मेरी बातें कड़वी लगेगी मैं जानता हूं, लेकिन ये सच है कि नहीं आप मुझे बताओ। अपने आप में झांक करके आप देखो कि आप अमीरों के बारे में क्या सोचते हैं। और एक बात समझिएगा, जिस चीज के लिए आपके मन में नफरत होगी भगवान आपको वो कभी नहीं देगा। अगर आपको दूसरों के अमीर बनने पे जलन महसूस होती है तो फाइनली आप गरीबी को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, ये याद रखिएगा। और अगर दूसरों को सुखी देखकर, अमीर देखकर आपको प्रसन्नता होती है तो फाइनली आपकी जिंदगी भी अमीरी की तरफ जाएगी, ये भी याद रखना। तो आज के बाद अमीरों को बुरा कहना छोड़कर अमीर बनने का प्रयास करना शुरू करना पड़ेगा।